डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 44 क्वेश्चन देखे हैं और अब बाकी के क्वेश्चन जो कि 88 क्वेश्चन इसमें हैं केमिस्ट्री में, उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं और कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले 3 या 4 बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में, और यह क्वेश्चन रिपीट होगा और शायद इस बार आ भी जाए। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग होता है। जो एसिड रेन होता है यानी अम्ल वर्षा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है, कोयले में कार्बन पाया जाता है, यानी डी। उपरोक्त में से कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से सबसे हार्ड कौन सा होता है? जो हीरा होता है वह सबसे हार्ड होता है, जो नेचर में पाया जाता है, यानी प्रकृति में सबसे कठिन, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही पाया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, यानी प्रिजर्वेटिव की तरह से कौन सा उपयोग किया जाता है? जो सोडियम बेंजोएट है उसको हम प्रिजर्वेटिव की तरफ से, यानी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे अचार खरीदते हैं या कोई सॉस खरीदते हैं, वो सूप खरीदते हैं, तो उसमें हम देखें तो उसमें लिखा होता है प्रिजर्वेटिव, एडेड प्रिजर्वेटिव, और उसमें सोडियम बेंजोएट का नाम लिखा होता है। तो सोडियम बेंजोएट ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग, और खास करके जो साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे डेली लाइफ से ही जुड़े हुए होते हैं, जो हम कहीं न कहीं उसको देखते हैं, हम उसमें ध्यान नहीं देते। अगर हम ध्यान दें तो हमारे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद धातु किस चीज का मिश्रण है? इसका ऑप्शन है अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु। अब पारद मतलब होता है पारा, पारद युक्त मिश्र धातु। पारद मतलब पारा होता है, यानी Hg जो होता है यह, अब पारा का जो मिनरल्स होता है यानी अयस्क होता है, उसको गैलेना भी कहते हैं। 50th यानी 50वां क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस मुख्य है? तो इसमें मीथेन मुख्य होती है। जो एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन उपयोग किया जाता है। जैसे गोबर गैस से भी मीथेन प्राप्त होता है, लेकिन जो एलपीजी होता है उसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन ही मिलाई जाती है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? जैसे सीसा द्रव नहीं है, निकिल द्रव नहीं है, पारा जो होता है यही एकमात्र धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव है। जबकि ब्रोमीन जो होती है अधातु होती है, रेड कलर की, वह द्रव होती है। इसका जो पारे का प्रयोग होता है थर्मामीटर में किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की अपक्रिया को क्या कहेंगे? तो यह सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन होता है। यानी जो क्विनैन होता है, कपूर होता है, ये सब अपने आप गैस से ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, जबकि लिक्विड में नहीं जाती। तो कोई भी वस्तु जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पीतल के बर्तनों को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होगा? अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझें। कह रहा पीतल का बर्तन है, इस पे हम एक लेयर चढ़ा रहे हैं यानी कलई कर रहे हैं, तो गर्म बर्तन करेंगे जो हमें साफ करना होगा, तो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण, कह रहा अमोनियम क्लोराइड यानी कॉपर है और अमोनियम क्लोराइड इसमें मिलाएंगे तो क्लोरीन तो निकलेगी ही निकलेगी। वो किसके साथ जाएगी? अब क्लोरीन, अब उसको देखना है। तो अमोनियम है तो अमोनियम हाइड्रोजन से मिलाकर यह अमोनिया बना लेगा, और फिर हाइड्रोजन से जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन अलग हो जाएगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। क्लोरिक एसिड तो कुछ होता नहीं है, और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन काफी एक्टिव होता है और उस समय वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। 54th क्वेश्चन, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? सॉरी, नींबू का खट्टापन जो होता है वह साइट्रिक एसिड के कारण होता है। एसिटिक एसिड ये सिरके में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड ये इमली में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, यानी जो हमारा स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। और इसी के बेसिस पे जो नींबू का नाम होता है वो सिट्रस कैंकर होता है। नींबू का साइंटिफिक नेम जो है वो सिट्रस कैंकर, सिर्फ और सिर्फ क्यों? साइट्रिक एसिड के ही कारण।
वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी एक से ज़्यादा गैसें निकलती हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें हम कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना कठोर हो जाएगा स्टील, कार्बन कम होगा तो स्टील जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम मोड़ सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो जो पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड इसका एस्क है, पिच ब्लेंड से यूरेनियम पाया जाता है, यानी लगभग 1 टन पिच ब्लेंड से 1 ग्राम यूरेनियम यानी रेडियम पाया जाता है। और जो रेडियम होता है इसको क्यूरी दंपति यानी मैडम क्यूरी और हेनरी क्यूरी ने इसको प्राप्त किया था और इसी के बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है? इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वह पानी साफ हो और इसी क्लोरीन के कारण जो लोग तैरते हैं उनकी त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 59th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। इसी बेस पे जो अभी नई गाड़ी आई है टोयोटा की, टोयोटा मिराई, यह हाइड्रोजन बेस पे है और उसके एग्जॉस्ट के रूप में कोई गैस या कोई हवा नहीं निकलेगी, जबकि उस पर पानी बूंद बूंद करके निकलेगा। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होगा तो H2O बन जाएगा। सोने को किस में घोला जा सकता है? तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है, जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक विलयन होता है, जो कि 1:3 में होता है, यानी नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग होता है। तो यह एक्वा रेजिया होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह क्या करता है? यह लाइट से अभिक्रिया कर लेता है। लाइट की उपस्थिति में जो कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उससे यह अभिक्रिया कर लेता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो वह धातु है कॉपर, यानी तांबा के ऊपर अगर बाहर हम रख दें तो उस पर एक हरे रंग की जो बेसिक कार्बोनेट की परत है वो जम जाती है, इसको पटीना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 63 हम लोग देख लेते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी नाइट्रोग्लिसरीन जो है वह क्या है? वह एक एस्टर है, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी TNT जो होता है यह एक विस्फोटक है और वह एक एस्टर होता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक यंत्र क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि यह अगर लगा दें जो दाब मापक यंत्र है यानी जो प्रेशर नापते हैं तो वो LPG के द्वारा वो चोक हो जाएंगे, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस पर, वह चोक हो जाएगा और लिक्विडिफाई होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहे का जो खनिज होता है वह होता है हेमेटाइट। पिच ब्लेंड जो होता है उसे रेडियम मिलता है, मोनाजाइट जो होता है उसे थोरियम मिलता है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण जो होता है यानी जो ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। यह ऑक्सीडेटिव है, सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, यानी ये नेसेंट क्लोरीन बनता है, ये भी सही है। यह जल में अधिक विलेय यानी जल में अधिक विलेय नहीं होता है, विलेय तो होता है लेकिन ज्यादा विलेय नहीं होता है। 67 क्वेश्चन हम लोग देख लें। जस्ते से एक आयतन भाग यानी घनत्व जो है जस्ते का 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा के साथ मिलाने पर पीतल बनता है। अब पीतल का घनत्व कितना होगा? अब हमें इसमें बस इतना जान लेना होता है कि कितना पीतल बनेगा। पीतल और बनाने में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होता है? तो जो जस्ता होता है वह 1 भाग उपयोग किया जाता है और जो तांबा होता है वो 2 भाग उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो पीतल होता है वह तांबे के ही लगभग कलर का होता है। तो इस तरह से अगर हम देख लें तो इसका उत्तर आ जाएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? जो जस्ता है उससे एक बर्तन है उस पर हम विद्युत लेपन करते हैं तो उसमें क्या होगा? तो उसमें बर्तन जो होता है उसको ऋण ध्रुव माना जाएगा, जो जस्ता होता है उसको धन ध्रुव माना जाता है। और इसमें क्या होता है? जो बर्तन होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणात्मक हो जाता है और जस्ता जो धन ध्रुव होता है वह बर्तन के ऋण ध्रुव के रूप में परिणित हो जाता है, यानी इसको अगर सिंपल भाषा में कहें
तो जो बर्तन होता है वह नेगेटिव में हो जाएगा और जो जस्ता होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस सिर्फ इतना सा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टेनलेस में फिकर नहीं, अब इसलिए ये बनाया हुआ है फार्मूला कि जब स्टील है तो उसका फिकर नहीं करना चाहिए, उसमें पेंट नहीं लगाना है, ग्रीस नहीं लगाना है, ऑयल नहीं लगाना है उसमें, क्योंकि मूर्छा या जंग नहीं लगेगा, यानी इसका कोरोजन नहीं होगा। तो फिकर FeCrNi फिकर नहीं और कार्बन मिलाया जाता है। तो इस तरह से लोहा और क्रोमियम जब मिलाएंगे तो वो स्टेनलेस स्टील बनता है। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। एक्स किरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, गामा जो होता है वह न्यूट्रल होता है। तो जो बीटा किरण होती है वह क्या होती है, नेगेटिव होती है। अल्फा पॉजिटिव और बीटा किरण जो होती है वह नेगेटिव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के तत्वों के लिए होता है। जो धातु क्या होगा, तो जिसमें बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसमें यानी फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का जो तत्व होता है वो धातु होगा। यानी अगर बाह्य इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो या 1 हो तो वो धातु होगा। इस तरह से जहां लास्ट में 8 पाया जाएगा वह निष्क्रिय धातु होगा, और जहां लास्ट में 7 पाया जाएगा, 6 पाया जाएगा, वो अधातु होगा। तो इस तरह से 2882 यानी 8 2 10 8 18 2 20 यानी ये कैल्शियम हो जाएगा, यह क्षारीय मृदा धातु होता है। CO बंध समूह का आबंध क्रम क्या है, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये हमें ऐसे ही याद करना होगा, और या तो जो केमिस्ट्री पढ़े होते हैं उनको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा, उनको आइडिया होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद जो आता है वो द्रव्यमान संख्या, इस तरह से इसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, यह न्यूक्लियस में पाए जाते हैं यानी केंद्रक में पाए जाते हैं, और यही भार शो करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हेक्सा मतलब 6 होता है, एक सल्फर उसमें 6 फ्लोराइड लगे होते हैं, और उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार जो होता है वह अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल होता ऑक्टाहेड्रल होता है। 6 तो फ्लोराइड ये हैं और एक और मिल गया तो 7 तो इसे हो गया, तो चतुष्फलकी हो ही नहीं सकता है, समतली होगा ही नहीं, और त्रिभुजाकार भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुजाकार अगर होगा तो 2 नीचे और एक ऊपर 3 ही होगा। तो इस तरह से इसका काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक का कौन सा सूत्र बनेगा। यानी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन में 4 को दे भी सकते हैं, 4 को ले भी सकते हैं, 4 से रिलेशन, तो ये कार्बन है। तो कार्बन के साथ क्या बनेगा, तो ये CH4 बनेगा, यानी मीथेन सबसे पहले बनेगा सिंपली, तो ये XH4 हो जाएगा, यानी CH4 बनेगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, यानी ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, उसमें वो भारी पानी होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह होता है नाभिक जिसमें आइसोटोप और आइसोबार, बार मतलब होता है भार, टोप मतलब होता है समस्थानिक, यानी समस्थानिक जहां पे प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होगा। प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे वो समस्थानिक हो जाएगा, यानी एक ही जगह पाया जाएगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो समभारिक हो जाता है, यानी उसका भार अलग अलग होता है, जबकि स्थान भार एक होता है, स्थान अलग अलग। दूध क्या है, तो दूध एक इमल्सन है, यानी पायस है, ये भी हमें याद करना है, कोलाइड चैप्टर का है क्वेश्चन। तो दूध एक इमल्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो फर्मेंटेशन के बाद हमेशा एथाइल अल्कोहल बनेगा, यानी जो अल्कोहल हम लोग पीने में यूज करते हैं, जिससे ये हैंड सैनिटाइजर बनते हैं, ये सारे एथाइल अल्कोहल ही होते हैं, यानी जो अल्कोहलिक खमीर होता है फर्मेंटेशन के बाद अंतिम रूप में ये एथिल अल्कोहल ही बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा, ये एथिल अल्कोहल ही बनेगा, यानी जो शुगर है उसका जब फर्मेंटेशन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल। फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग किया था, यानी फर्मेंटेशन से अल्कोहल ही बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, C81 का C6H12O6 यह ग्लूकोज। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं वह
शोधन अभिकर्ता, शोधन अभिकर्ता मतलब ये सफाई कारक होते हैं, यानी जो सफाई करते हों। औषधि दवाएं हैं, या अपमार्जक नहीं होती हैं। साबुन जो होते हैं वो भी अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो शोधन अभिकर्ता होते, अपमार्जक किसी चीज को सफाई करने वाले होते हैं, जो शोधित कर देते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो नेचुरल यानी प्लांट ऑयल होता है उससे साबुन बनता है, यानी सोप बनता है, स्पोनिफिकेशन उसको कहेंगे। पीतल में कौन सी धातु पाई जाती है? पीतल का फार्मूला होता है, ट्रिक होता है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी 2 भाग तांबा 1 भाग जिंक मिला के, जस्ता मिला के ये पीतल बनता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो ये बेसिक और एसिडिक होते हैं, यानी एम्फोटेरिक होते हैं, यानी दोनों तरह का। तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप ये क्या होते हैं? इसमें ये बेसिक और एसिडिक दोनों तरह के गुण शो करते हैं, यानी उससे पहले के लोग एसिड होते हैं, उसके बाद के लोग बेसिक होते जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, यानी ये तीनों किरणें शो करती हैं, यानी निकलती, ऑटोमेटिक निकलता रहता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 78.09% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो होता है वह वस्तुओं को जलने से रोकता है। नाइट्रोजन हमेशा वस्तुओं को जलने से रोकता है, नहीं तो फिर अगर नाइट्रोजन ना हो एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारी वस्तुएं जल जाएंगी। और नाइट्रोजन जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, जो पैक बंद होता है, जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही भरी होती है, जिससे कि वह खाने वाली वस्तु ऑक्सीडाइज न हो और खराब ना हो। जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो खराब हो जाएगा। वायु क्या होता है? वायु एक मिश्रण होता है, क्योंकि यौगिक नहीं होता। यौगिक का गुण होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं। तत्व क्या होता है? वो एक प्योर होता है और नेचुरल होता है। विद्युत अब इकट्ठे नहीं है, मिश्रण ये होता है, मिश्रण में कोई एक निश्चित संगठन नहीं होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो इसमें एलिथ्रीन पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन पाया जाता है, ये भी याद कर लेना है, और ये कई बार आया हुआ। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट ये होते हैं। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो अस्थायी कठोरता होता है, यानी कठोर पानी वो होता है जो अपमार्जक यानी साबुन के लगाने पर झाग आसानी से उत्पन्न नहीं करता है, और ये क्लोराइड और सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस किसे कहते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस भी है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 93। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। त्वचा कैंसर परावैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं। जो वैश्विक तापमान, ओजोन क्षेत्र जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये रहे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। हम लोगों ने अब तक बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं बीपीएससी के, फिजिक्स के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं बीपीएससी के, और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं बीपीएससी के। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और वह रिपीटेड भी होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और फायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे और वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद।